हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसी हो माय स्वीट स्वीट फैमिली? आशा करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो जैसे कि देख रहे हो, लुक वाइज मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। अब आप लोग को पता है, ऑफिस पूरा ऑफिस मुझे ही हैंडल करना होता है, क्योंकि ऑफिस में मैं ही हूँ जो ऑफिस संभालूँ, और बाकी जो बॉयज़ लोग हैं वो फील्ड का काम करते हैं, और बाकी हमारे जो सर हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए रखा गया है कि मैं आऊँ और टाइम पे ऑफिस खोलूँ, है ना। और ऑफिस खोलकर धूप बत्ती दिखाना है तो धूप बत्ती मैं दिखा दी हूँ, 2-4 कॉलिंग कर ली हूँ कि ताकि सर आए तो उनको मैं बताऊँ कि कौन क्या रिप्लाई दिया है। मेरा काम यही है। और मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। इसके पहले ब्लॉग जो देखे होंगे आप लोग, तो उसमें मैं बोली थी कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे कॉलोनी के, जिसमें मैं गया में रह रही थी, जिसमें अपना मकान है हमारा। उस कॉलोनी के कुछ इंसान भौंक रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि मैं मतलब जब मैं गुड़गांव आ गई, मैं जब गया में थी, देखो मैं ब्लॉग इसलिए यहाँ पे बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि बच्चे के सामने हर चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ताकि बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं। कसम से जैसा सिचुएशन आता है वैसा बन जाते हैं बच्चे भी, तो बहुत समझते हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो नहीं, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, बहुत वो करते हैं। तो उन लोगों का नाम है, जब मैं गया में थी, गया में जॉब कर रही थी, तो ये वो लगता था कि मैं खर्च अपना कैसे उठा रही हूँ, इतने कम पैसे में कैसे खर्च उठ रहा है, कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। जब निगाहें ये रहते थे, कुछ कुत्ते लोग और कुछ कुतिया लोग, है ना। 2-3 कुतिया लोग तो ऐसे मेरे पीछे पड़ी थी, ऐसे पीछे कि जैसे उसके घर में अपनी माँ बहन बेटी कोई है नहीं, जो ओनली मैं हूँ, मेरे ऊपर ही फोकस था वो 3-4 कुतियों को। और वो 3-4 कुतियों मिलकर, मतलब एक होता है ना कि एक झुंड में एक कुतिया आई तो 4 कुतियों को साथ में बैठाएगी और बात शेयर करना, उस तरीके से करते थे। और उन्हीं के ग्रुप में 2-4 कुत्ते हैं जिनको कोई काम नहीं है, पूरे दिन अपना घर में बैठना है और सुरती ठोकना है और खाना है। वैसे कुत्ते लोग थे वहाँ पे भी यही सिचुएशन था। यही सब सुनकर सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। समझ सकते हो, एक मैं लेडीज हूँ और मैं अपना बात किससे शेयर करूं, मेरा तो कोई है नहीं। अगर मम्मी से शेयर करूं तो मम्मी परेशान हो जाती हैं, और ससुर से शेयर नहीं कर सकती हूँ, ताकि यहाँ आने के बाद 2-4 बात मैं शेयर की हूँ तो उन्होंने बोला बेटा तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी ये सब बात। बट उनसे भी क्या शेयर करूँ, वो भी बूढ़े हैं, वो भी किसी से कुछ वो नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसे, जैसे मैं ऑफिस से आई और उसके बाद ससुर जी बोले कि बेटा बिजली बिल जमा करा। उनको ये था कि मतलब किसी का पैसा 1 रुपया टाइम पे जाना चाहिए, टाइम से आगे पीछे नहीं। वो बोले बिजली बिल जमा कराओ। एक दिन मैं ऑफिस चली गई, मुझे याद नहीं रहा। फिर सैटरडे था, बोले जमा कराओ, फिर संडे हो जाएगा। तो मैं ऑफिस से आई, उसके बाद तुरंत से निकल गई स्कूटी से बिजली बिल जमा करना। अब 1-2 लोग को ऐसा लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उन्होंने ना मेरे, मैं स्कूटी से जा रही हूँ, उसको देख रही हूँ, ये जो गमछी होता है वो लपेट कर फेस में, और मेरे पीछे पीछे किसी के बाइक पे जा रहा है और वो मुझे देख रहा है। तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले तू मुझे क्या कर सकता है, क्या कर लेगा, मुझे बताओ। अगर मैं कुछ गलत ही करूँगी तो मेरा कॉलोनी मुझे रोक सकता है। ये अपना माइंड की बात है। जो चुतिया खोरी मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ क्या कर लोगे अगर मैं कुछ करूँगी तो? कुछ उखाड़ोगे मुझे? है अब क्या शोर मचा रहे हैं। जब मैं यहाँ गई तो अब उन्हें तो लगा कि अरे यार, अब तो एक हाथ का खिलौना मेरा टूट गया, अब उन लोग खेलेंगे किसके साथ? क्योंकि अपनी माँ बेटी तो नंगे रोड पे नाच रही है, वो भी ठीक लग रहा है। अपनी बेटी 10 लोग से मुंह मरवा के आ रही है, वो भी ठीक लग रहा है। और दूसरे के बेटी में ताक झाक कर रहे हैं। अपनी बेटी आँख के सामने पूरे कॉलोनी वाले के साथ किसी के गोद में बैठकर हक कर रही है, किस कर रही है, तो वो मॉडर्न जमाने की है। और अगर दूसरी की बेटी, अगर सिचुएशन खराब हुआ और वो अपना मेहनत से कमाने जा रही हैं तो उन पे बात बन रहा है। मेरा था कि मंथ में मेरा एक बार सैलरी मिलता था तो मैं अपने बच्चे को कुछ खिलाने बाहर लेकर जाती थी, या घर पे पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग देखते ही थे, मैं ऑर्डर कर देती थी। तो उस पर भी लोगों का नाम था कहाँ से ये करती है,
कोई और देता होगा, ठीक है, मुझे कोई और ही दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो ना, फिर आप इतना टेंशन में क्यों मरे जा रहे हो। अब ये शोर मचा रखे हैं कि मैं भाग गई किसी के साथ, मैं जो गुड़गांव आई हूँ तो अब मैं किसी के साथ भाग गई हूँ या कोर्ट मैरिज कर ली हूँ। तो भैया हाँ ठीक है, मैं भाग आई किसी के साथ, कोर्ट मैरिज कर ली, भंगी मैरिज कर ली, को भी किसी तरह का मैरिज कर ली, तो तेरा क्यों फट रहा है, क्यों फट रहा है तेरा? तू अब ये बताना मुझे, तेरा क्यों फट रहा है? मेरी लाइफ यार, मैं कुछ भी करूं। तू अपने घर में देख, अपनी बेटी को देख, माँ को देख, वाइफ को देख, जो वाइफ तुम लोग का दिन दहाड़े, हमारे कॉलोनी में 99% लोग ऐसा था कि जो गलत काम करके आगे बढ़ा है, जो बुढ़ी बुढ़ी जिसके मरने की नौबत आ रखी है, वो गलत गलत काम कर रही है और वो दूसरे की निगरानी झाँक रही है। तो तू पहले अपने आप को संभालना, कि ताकि तू बोल तो तेरे को ऐसा कुछ ना निकले कि तुम्हें भी कोई रिप्लाई दे कि अरे कुत्ता तू क्या बोल रहा है, जो तेरी बीवी ऐसी है, तेरी बेटी ऐसी है, वो चले दूसरे को झांकने। तो एक मैं बात बता देती हूँ, बात बताना चाहती हूँ, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले दहाड़। तो कुत्ते की तरह भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं देखो वीडियो बनाने लगी, उस पर ऑब्जेक्शन उठा था, मैं आज तक यूट्यूब नहीं छोड़ी, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ी, मुझे जो करना है मैं करूँगी। आप लोग अपना मुंह खराब कर रहे हो, बाकी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो वैसे को कुत्ता और कुत्तियाँ का नाम से ही बुलाती हूँ और बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मेरे ससुराल वाले मुझे समझते हैं, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, मेरे घर में भी ससुर थे, वो भी समझते थे मुझे कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। तो तुम लोग भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैं किसी के साथ भाग कर ही आई हूँ, तो तुम्हारा क्यों फट रहा है? मैं अपने बच्चे को साथ लेकर आई हूँ, तुम लोग पर छोड़ कर नहीं आई हूँ कि तुम मेरे बच्चे को संभालो। कोर्ट मैरिज करूँ, अरेंज मैरिज करूँ, लव मैरिज करूँ, कोई भी मैरिज करूँ, तेरा क्यों फट रहा है? तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे रिप्लाई चाहिए। बहुत लोगों को बहुत फट रहा है कि मैं भाग गई, तो भाग गई तो तुम्हें क्यों फट रहा है? मेरा घर वाला जानता है कि मैं कहाँ हूँ, क्यों आई हूँ, तो तुम इतना टेंशन लेके क्यों जी रहे हो? भाई लाइफ में 24 घंटा हमें मिला है, 24 घंटा तुम्हें मिला है, अच्छे से इसे काट लो। और देखो सिचुएशन कब किसकी कैसी आए कोई नहीं जानती है, मैं भी नहीं जानती थी। अगर मेरे हस्बैंड होते आज कोई बात बना देता तो उसका मुंह बर्बाद करके रख देते, समझे। और किसी किसी को तो हस्बैंड ही बोल रहा है और वो दूसरे पे, तो ये है, ये सच्चाई है। देखो जैसे जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी हूँ ना तो ये भी ऐसी ही होगी, और बाकी मैं जैसी भी रहूँ यार, दुनिया को क्यों टेंशन हो रहा है? मैं गलत तो गलत सही, साफ सीधी बात, गलत तो गलत सही। तुम अच्छे हो अच्छे सही, तुम अपने लिए अच्छे रहो। तुम अच्छे हो तो मुझे कुछ दे रहे हो, मैं गलत हूं तो तेरे पास जा रही हूँ। हद है, सोचों को मैं सलाम करती हूँ। ऐसे ऐसे सोच वाले धरती पे लोग हैं कि जिनको मैं सलामी देती हूँ कि क्या सोच वाले लोग हैं यार धरती पे। और मुंह पे कोई बोलने नहीं आता। सबसे बहुत बड़ी बात तो ये है कि अगर तेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम बहुत बलवान हो, तुम बहुत कमियां निकालने वाले हो, तो आओ ना मुंह पे बोलो ना। मुंह पे तो बोलते नहीं हो। तो वही कुत्ता भौंका, एक ठेला मारा, कुत्ता साइड, तो वही कुत्ता तुम हो, कुतिया तुम हो। मेरे बारे में बोलोगे तो भाई मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। आज इंडिकेट करके बोल रही हूँ, कल मैं नाम लेकर बोलूँगी। सही बता रही हूँ, आज मैं इंडिकेट और ये कर रही हूँ ना, नाम छुपा रही हूँ, कल के डेट में मैं नाम लेकर बोलूँगी। और सामने कौन आते हो सो
देखूं किसके बम में कितना दम है। किसी के बारे में कुछ बोल दो और प्रूफ मांगो तो वो है नहीं ना, डिलीट हो गया। अरे कुत्ता, है नहीं ना, है ही नहीं तो तेरे पास मिलेगा कहाँ से। मेन बहुत बड़ा रीजन है कि है ही नहीं तो तेरे पास मिलेगा कहाँ से। एक से एक महान लोग हैं हमारे कॉलोनी में, एक से एक लोग महान हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग भोगते रहो, मैं अपना काम करती रहूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे पढ़ाने हैं अपने। तुम लोग के जैसा हमारे घर में कहीं से गिर नहीं रहा है, और ना मेरे बच्चे को कोई करने वाले हैं। तो तुम लोग को भोगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भोगते रहो, मैं करती रहूंगी अपना काम। बाकी मेरा नसीब, मेरा हॉबी है कि मुझे अपने दोनों बच्चे को पढ़ाना है। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं जैसी हूँ खुद के लिए बहुत अच्छी हूँ, और मुझे किसी का अच्छाई मेरे अंदर नहीं चाहिए। मैं बुरी हूँ तो भी मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने आप को मैं बहुत अच्छी मानती हूँ। बाकी जो जैसा हो अपने लिए हो, मैं जो जैसी हूँ अपने लिए हूँ। किसी के गेट पे नहीं जा रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, रो रही हूँ, तो फिर आप लोग भोगो, है ना। तो मैं तो यही सबसे सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी भोगे ना, तो उसके सामने और आग लगाओ, और आग लगाओ, कि ताकि वो और ज़्यादा झुलसे। जब झुलस रहा है मेरे खुशी से, तो उसे और झुलसाओ कि झुलसो। जैसे मेरे हस्बैंड थे ना, तो सब लोग को लगता था इतना प्यार करते हैं, ये करते हैं, इन्हीं के बात मानते हैं, ये जो करते हैं वो करते हैं, तो बहुत लोग झुलसते थे। अब वो चले गए, फिर भी मैं किसी के पास गिड़गिड़ाने और भीख मांगने नहीं गई। अब इन लोगों को लग रहा है कि अब ये कैसे हैंडल कर रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, पहना रही हूँ, तो कहाँ से कर रही है, मैं जहाँ से करूँ, तुझे क्यों, क्या तुझे क्या फट रहा है। तो खैर, जिसके साथ भी ऐसा होता है, एकदम बलवान बन के अपने दम मुद्दे पे रहिए, और बाकी वैसे लोग को और जलाइए, और ताकि झुलसे और मजा आए। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो भी कुछ बोलता है ना उसके सामने और हंसो। अंदर कितना भी दर्द है ना, उन लोगों को मत दिखाओ जो हमारे दर्द से खुश होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी मत दिखाओ। हमें जो करना है हम करेंगे, बाकी मुँह फाड़ते रहो, कोई पता नहीं। तो चलिए गाइज, मिलूंगी एक अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मस्त रहिए, ऐसा ऐसा कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ढाढ़स मिलती है, खुशी मिलती है, और अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। बाकी बाढ़ में जाए दुनिया।